सर इसमें जो आप कह रहे हैं सिक्योरिटी कंसर्न्स, मैं आपकी बात पूरी तरीके से वाउच करता हूं इस चीज को लेकर के कि बाकी सारी टीमें आ रही हैं हमारी। लेकिन सर इस चीज को भी तो आप दरकिनार नहीं कर सकते कि लगातार जो ब्लास्ट्स हो रहे हैं, अभी पाकिस्तान की इस्लामाबाद के रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट बताती है कि जो ह्यूमन बॉम्ब्स की टेंडेंसी है वो 4 गुना बढ़ गई है पिछले कुछ समय में। या पिछले साल की जो साउथ ईस्ट एशिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भाई 365 ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान में। यानी अगर आप इसे साल वाइज काउंट करेंगे तो। और अभी सर पीएसएल का सर एक एग्जीबिशन मैच चल रहा था, वहां पर बाबर आजम और शाहिद अफरीदी थे, उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई सर। जस्ट बिकॉज की राउंड द कॉर्नर पे ब्लास्ट हो रहे हैं तो सर। और अभी जो चीजें हो रही है सर, तो पूर्व आपका क्या ख्याल है कि हिंदुस्तान के लिए आपके लिए कोई स्पेशल सिक्योरिटी, वीवीआईपी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी से ज्यादा आपको जरूरत है? क्या ये सवाल जो आपने मुझे पूछा है, ये आप ऑस्ट्रेलिया से क्यों नहीं पूछते, न्यूजीलैंड से क्यों नहीं पूछते, इंग्लैंड से क्यों नहीं पूछते कि इसके बावजूद वो सारे आ रहे हैं, खेल रहे हैं? बांग्लादेश भी खेल गया, श्रीलंका भी खेल गया, जिम्बाब्वे भी खेल गया। एक सेकंड मुझे बात करने दीजिए। जी जी जी। तो बात यह है कि ये सिक्योरिटी का जो धंधा आप लोगों ने चलाया हुआ है, ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ आप ही का ये इश्यू है, हमारा भी इश्यू है। अब आपने बात कर दी कि जी ये हो रहा है पाकिस्तान में, वो हो रहा है। तो बात यह है कि जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो क्या उस वक्त क्रिकेट बंद हो गई थी? क्या आगे जो कम्युनल पोजीशन है, जो कि मौकफ लिया जा रहा है हुकूमत का, क्या आपका ख्याल है हम सेफ फील करते हैं वहां आने के लिए? क्या हम नई रिक्वायरमेंट्स करेंगे कि हमें क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी? आपको याद होगा 2016 में भी हमारी सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम था, फिर इसलिए एक वेन्यू से शिफ्ट करके दूसरे वेन्यू पे गया गया। तो बात यह है कि ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, आपकी जो आपके यहाँ जो हालात हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है इधर नहीं जाना चाहिए आपको। ये तू मैं शुरू हो जाएगी, इससे मसला हल नहीं होगा। मैंने जो प्रपोजल दी है वो एक्चुअली यही प्रपोजल है कि सियासत को बीच में से निकाल दे क्रिकेट से। जी ये सियासत जब तक चलेगी तो क्रिकेट नहीं बनेगी हो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। अगर आप सियासत रिमूव कर देते हैं तो फिर ये हाइब्रिड मॉडल जो है, इसमें सबकी फेस सेविंग हो जाती है, क्रिकेट भी हो जाती है। हाँ, वो इंडिया के साथ हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें या इंडिया हमारे साथ किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, मगर सारी क्रिकेट का कारोबार चलता है। तो ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है गोइंग फॉरवर्ड। जिस दिन इंडिया ये समझेगा या बीसीसीआई ये समझेगा कि पाकिस्तान में वो आके खेल सकते हैं, तो उस दिन वो मसले सारे हल हो जाएंगे। तो अगर कोई जिद है तो उसकी तरफ से है, अगर कोई सिक्योरिटी इश्यू है तो सिर्फ इंडिया को है, तो और किसी को नहीं है? क्या वो सर। सारे बेवकूफ लोग हैं जो आ रहे हैं यहाँ खेलने के लिए? सर इस पे मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि दो अलग अलग मुल्कों, सर हम दोनों मुल्कों की जो आपस के रिश्ते रहे हैं या हमारा जो इतिहास रहा है वो बाकी मुल्कों का नहीं रहा है। आपको 1996 भी याद होगा सर, जब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। 2003 का मसला भी याद होगा सर, जब इंग्लैंड ने मना कर दिया। तो अगर आपके डिप्लोमैट्स या आपके इंटरनेशनल रिलेशंस उस तरीके से बेहतर नहीं है, मैं दो देशों की सिक्योरिटी को यहाँ पे बाकी देशों की तुलना में लाकर खड़ा नहीं कर रहा हूं सर, क्योंकि दो अलग अलग तो देशों के ठीक है, मसले। जी। तो फिर ठीक है ना, हम भी यही कहेंगे ना हम कि हम नहीं खेल सकते आपके यहाँ, आपकी सिक्योरिटी हमें हाँ, तस्लीम नहीं है। वो चीज वो चीज। खतरे में समझते हैं। तो एग्रीड सर, इसलिए एग्रीड। अगर आप ये समझते हैं तो हम भी ये समझते हैं। तो आपकी बात के ऊपर मैं आगे बढ़ा रहा हूं। फेयर तो पॉइंट। फिर मेरा कॉम्प्रोमाइज मॉडल जो है उसको आगे जी बढ़ाया जाए। आप जी। ना खेलें हमारे यहाँ, हम आपके यहाँ नहीं खेलते। हम आपके साथ श्रीलंका में या बांग्लादेश में या यूएई में खेल लेते हैं, और आप हमारे साथ श्रीलंका या यूएई या बांग्लादेश में खेल लें। बट सेठी सर, ये जो आप कह रहे हैं एशिया कप से आगे जो आप इस बात को ले गए वर्ल्ड कप के लिए, डू यू रियली थिंक कि पाकिस्तान कैन वॉक द टॉक दिस टाइम अराउंड? जो आप आईसीसी टूर्नामेंट्स के लिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में भी आप यही चाहते हैं कि वर्ल्ड कप भी अब इसी तरीके से हो, अगर हाइब्रिड मॉडल यहां पर लागू होता है, डू यू रियली थिंक सर कि मतलब एक तो हो गया सर जो सारे के सारे देश सैंक्शन करते हैं आईसीसी के तहत कि भाई हम जो टूर्नामेंट्स हैं उसके लिए एग्री करते हैं। दूसरी चीज सर, अगर मेरे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है लेकिन कोई मिलियन डॉलर्स जो है आईसीसी की तरफ से भी दिया जाता है, सारी की सारी चीजें होती हैं देखिए के तौर पर। देखिए वो सारी की सारी देखिए चीजें क्या आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है? देखिए, कॉम्प्रोमाइज की बात तो हर जगह पे होनी चाहिए ना, हर बंदे को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए जब कहीं डेडलॉक हो जाए। अब सूरत हाल ये है कि आईसीसी का इवेंट चैंपियंस ट्रॉफी भी तो है ना। जी जी बिल्कुल। आईसीसी का इवेंट अगर वर्ल्ड कप है, तो अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में आके पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो फिर जी वही बात आ जाएगी। तो इंडिया को भी ये देखना पड़ेगा ना। जो आज हम ये कह रहे हैं एशिया कप के बारे में, तो कल इंडिया कहेगा चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो मैं तो हल ऐसा ढूंढ रहा हूं जो कि सबके लिए मामला साफ हो जाए, आसान हो जाए। और मैं ये आपको कह दूं कि ये हाइब्रिड मॉडल जो है ये बहुत अहम मॉडल है। एक सियासत को बाहर निकाल रहा है, क्रिकेट हो रही है उस वक्त तक जब हम खुद अपनी सियासत को रास्ते में से नहीं हटाते। तो मैं ये समझता हूं कि ये वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप ये सारे लिंक्ड हैं। खा वो एक एसीसी का है इवेंट और दो आईसीसी के इवेंट्स हैं।
सर लेकिन वही मैं जानना चाह रहा था कि आईसीसी के जो तमाम जो बातें हैं आईसीसी के थ्रू, या आईसीसी जिस तरीके से सारी की सारी चीजों को चलाता है, क्या अगर आईसीसी आपके इस हाइब्रिड मॉडल को मानने से इनकार कर देता है तो डू यू रियली थिंक दैट यू कैन वॉक द टॉक सर? यू विल वेट एंड सी हाउ वी वॉक द टॉक। जी सर। और इसके अलावा सर एक जो सवाल, अहमदाबाद से क्या दिक्कत है सर? क्या अहमदाबाद से दिक्कत है या नरेंद्र मोदी स्टेडियम से दिक्कत है सर पाकिस्तान को? देखिए, क्या इंडिया पाकिस्तान में आके खेले और कहे कि हम लाहौर में नहीं खेल सकते, हम कराची में खेलेंगे, जी ये उसी उसी किस्म का मामला है कि जी। हम इंडिया आए और हम कहें कि कलकत्ते में खेलेंगे, अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। हाँ जी। देखिए, हमें इधर नहीं जाना चाहिए। अभी तो मामला तय नहीं हुआ कि नहीं आप आएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए या हम हिंदुस्तान जाएंगे खेलने के लिए। नहीं, लेकिन हमने तो पाकिस्तान। इसी तरफ, एक सेकंड, हमें किसी ने नहीं पूछा। मीडिया तो बहुत सी बातें करता है, मुझे जरूरी नहीं हर एक का मैं जवाब दूं। अगर आईसीसी हमें ये कहे कि आपने इंडिया आना है और आपने अहमदाबाद में खेलना है, आपका क्या मौकफ है, तो फिर मैं जवाब दूंगा ना। अभी मेरा कोई इश्यू नहीं है अहमदाबाद के साथ। जब मैं ये समझता हूं कि अगर इंडिया आके पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान कहेगा खेल सकता है, तो अगर हम इंडिया जाते हैं तो जहां इंडिया कहेगा वहां खेलेंगे। नहीं, मगर ये रेसिप्रोकल है, ये रेसिप्रोकल है। मैं कह रहा हूं आप अभी इस बात को तो डिनाई कर सकते हैं ना कि भाई हमारी तरफ से अभी अहमदाबाद को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, हमने कुछ नहीं कहा है। नहीं, हमने तो किसी ने कहा भी नहीं है। जी। आप कह रहे हैं। हाँ मुझे ना आईसीसी ने बीसीसीआई ने मेरे से नहीं पूछा, तो हाँ। आप कह रहे हैं, तो आपका जवाब मैं क्यों दूं? मैं उस वक्त जवाब दूंगा जब रेलेवेंट स्टेक होल्डर मुझसे पूछेगा। जी जी। सर इसके अलावा जैसा मैं एक चीज और जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? थोड़ा सा इसको लेकर के सर ऊपरी ऊपरी बातें बहुत है, थोड़ा सतह पे अगर हम जाएं, थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करें कि अगर नजम सेठी साहब एक चीज बता रहे हैं और जो आपने पिछला इंटरव्यू भी दिया इंडिया में उसको भी 24 घंटे हो चुके हैं, क्या आपको कोई कॉल बीसीसीआई की तरफ से या एसीसी की तरफ से कहीं से कोई और अपडेट है सर? देखिए, हमें ये कहा गया था कि 15 तारीख 16 तारीख तक इंतजार कीजिए, जी। हम डिस्कस करके आपके साथ राब्ता करेंगे। तो अच्छा। मैं तो मुंतजिर हूं कि जी उनकी तरफ से, इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जी आपके जो सवाल हैं ये आप जय शाह साहब से पूछिए, जी या नजमुल साहब से पूछिए, जी या पंकज खिमजी साहब से पूछिए, जी या शमी साहब से पूछिए। जी। तो ये मुझे ना पूछिए, ये फैसला एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। हमने हम्म। अपना रिकमेंडेशन तजवीज दे दी है, हम एक मेंबर हैं। मगर एक चीज वाजे है, मैं आपको बता दूं जी कि पिछली एसीसी की मीटिंग में बांग्लादेश ने वाजे तौर पे बोर्ड के अंदर बैठे हुए कहा था कि एशिया कप पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। तो ठीक है। उसको भूल ही जाइए कि आप नहीं खेलेंगे, खेलेंगे। अब जी आप बताइए किस तरीके से। तो मैंने वहां इसके बाद अपना हाइब्रिड मॉडल पेश किया। अब उसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। पहले ये कहा गया था कि लॉजिस्टिक्स बड़ा प्रॉब्लम होगा, आना जाना, लोग थक जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने उसका भी बड़ा हल, आसान सा हल दे दिया है कि सीधे की सीधे इंडिया के अलावा बाकी सारी टीमें जो हैं, जिनके हमारे राउंड के अंदर मैचेस हैं 3 या 4, वो आ जाए पाकिस्तान और एक हफ्ते के अंदर अपने सारे मैचेस खत्म कर ले। हमारा एक मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस नेपाल, बाकी 3 मैचेस होंगे। करके अब सारा बोरी बिस्तरा उठा के हम चले जाते हैं न्यूट्रल वेन्यू पे, वहां सारे आ जाए, जो लोग नहीं भी आए, जो इंडिया के ग्रुप में है, वहां आके वो खेल ले, और उसके बाद जो भी फाइनल में आया वही हम खेल लेंगे। हम पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे, खा वो पाकिस्तान का इंडिया का फाइनल हो या पाकिस्तान किसी और मुल्क का फाइनल हो, हम नहीं बिल्कुल वापस आएंगे, वही खेल लेंगे। तो ये बड़ा आसान सी चीज है ना, इससे कोई मुश्किल नहीं है। हम्म। नहीं, और एक चीज जो इसमें जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान यूएई की जिद कर रहा है, ऐसा ऐसा अगेन रिपोर्टेडली कहा जा रहा है।